क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में क्या होता है ये हम सब के लिए रहस्य ही बना रहता है। हमें अंदर की कहानी कभी किसी खिलाड़ी की किताब से पता चलती है या फिर कभी कोई खिलाड़ी इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र करते दिख जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं 10 ऐसे किस्से जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ड्रेसिंग रूम में हमेशा होती थी माही की टांग खिंचाई। जी हाँ, आज भले ही धोनी का जलवा हो, लेकिन अपनी शुरुआती दिनों में उनकी ड्रेसिंग रूम में खूब टांग खिंचाई होती थी। उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बिहारी कहकर छेड़ा करते थे। युवराज सिंह अक्सर कहते थे कि चौके छक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मैच जिताना। लेकिन धोनी ने जब एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेलनी शुरू की तो युवराज ने कहा कि खिलाड़ी की असली परीक्षा टेस्ट में होती है, वनडे में नहीं। युवराज की फप्तियों से तंग आकर एक दिन माही ने पूछ ही लिया, ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा नाराज क्यों रहते हो। बस इसी दिन से दोनों के बीच दूरियां मिट गई और वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी घटना सहवाग से जुड़ा हुआ है। जब कोच जॉन राइट ने सहवाग का गला पकड़ा। जी हाँ, जॉन राइट ने वीरेंद्र सहवाग के गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाकर आउट होने से तंग आ गए थे। बात तब की है जब 2002 ट्रॉफी के दौरान सहवाग खराब शॉट लगाकर वापस लौटे तो राइट गुस्से में धड़धड़ाते हुए सीधे ड्रेसिंग रूम में घुसे और सहवाग का कॉलर पकड़कर उन्हें झचकोरते हुए उन पर खूब चिल्लाए और अगले दिन ये खबर मीडिया में सुर्खियां में छा गई। तीसरी घटना युवराज सिंह से है। जब ओपनिंग की बात सुनकर उनके होश उड़ गए थे और लेनी पड़ी थी नींद की दवा। युवराज सिंह आईसीसी 2000 नॉकआउट टूर्नामेंट में अपने पहले वनडे मैच के लिए चुने गए थे तो कप्तान सौरव गांगुली ने युवराज से अचानक पूछा ओपनिंग करेगा। तो कप्तान गांगुली की बात सुनकर युवराज को पसीना आ गया और युवराज ने आनन फानन में कह दिया कि हाँ। उस रात युवराज को नींद की गोलियां लेनी पड़ी। अगले दिन गांगुली ने युवराज से कहा कि वो तो उनकी टांग खिंचाई कर रहे थे। गांगुली की बात सुनकर युवराज को कितनी राहत मिली होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। चौथी घटना भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से जुड़ा है। जब पूरी टीम ने कप्तान गांगुली से किया था मजाक। एक दिन जब दादा ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पूरी टीम गुस्से में बैठी हुई है। टीम का गुस्सा उनके कमेंट्स को लेकर था जो कि उन्होंने किसी अखबार में कहा था। इस बात से गांगुली चौंक गए और कहा कि यह झूठ है, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। इतने में भज्जी और आशीष नेहरा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गए। इस पर गांगुली की आंखें भर आई और यहाँ तक कि उन्होंने कप्तानी पद से इस्तीफा देने तक की बात कह डाली। दादा को इस हाल में देखकर द्रविड़ से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि पूरी टीम उन्हें अप्रैल फूल बना रही है। ये सुनते ही दादा ने बैट उठाया और सबको ड्रेसिंग रूम से बाहर खदेड़ दिया। पांचवी घटना सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ है। जब तेंदुलकर ने गुस्से से उफनते हुए ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे। यह बात तब की है जब 2004 में मुल्तान टेस्ट के दौरान सचिन अपने शतक से सिर्फ 6 रन ही पीछे थे। तभी कार्यवाहक कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी की घोषणा कर दी। इस फैसले से तेंदुलकर न सिर्फ भौचक्के रह गए बल्कि वो गुस्सा भी खूब हुए। ड्रेसिंग रूम में उपस्थित खिलाड़ियों को लगा कि अब यहाँ तमाशा होगा, लेकिन सचिन ने संयम से काम लेते हुए द्रविड़ से कहा मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद राइट और गांगुली ने इस बात पर सचिन से माफी मांगी। यह किस्सा कपिल देव से जुड़ा हुआ है। जब कपिल देव ने डॉन दाऊद इब्राहिम को निकाला ड्रेसिंग रूम से बाहर। कुख्यात तस्कर और मुंबई विस्फोट में आरोपी दाऊद इब्राहिम मैच फिक्सिंग के लिए बाकायदा एक गैंग चलाता है। ये गैंग ही खिलाड़ियों से महंगे उपहार और मोटी रकम के बदले मैच फिक्स कराने के लिए संपर्क करता है। भारतीय टीम को भी दाऊद की गैंग ने लुभाने की कोशिश की थी। कुछ तो इसके झांसे में भी आ गए, लेकिन कुछ ईमानदार खिलाड़ियों ने उन्हें फटकार लगा दी। भारत के महान हरफन मौला खिलाड़ी कपिल देव इन्हीं में से एक हैं। 1987 में शारजाह में एक मैच के दौरान कपिल ने दाऊद को बेइज्जत करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाल दिया था। दलीप वेंगसरकर जो उस समय भारतीय टीम के सदस्य थे, उन्होंने बताया दाऊद ने कहा था कि अगर तुम लोग टूर्नामेंट जीतते हो तो मैं हर खिलाड़ी को एक एक टोयोटा कार दूंगा। जाहिर है कि दाऊद का प्रस्ताव वहीं ठुकरा दिया गया था। पूर्व कप्तान कपिल देव को कार के तोहफे के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना याद है कि एक सज्जन हमारे ड्रेसिंग रूम में घुसे चले आए थे और खिलाड़ियों से बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा मैंने उस कमरे से फौरन बाहर जाने को कहा क्योंकि बाहर के लोगों को ड्रेसिंग रूम में आने की इजाजत नहीं होती। दाऊद ने कपिल को सुना और बगैर कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। बाद में मुझे किसी ने बताया कि वह बॉम्बे का स्मगलर था। इस घटना का जिक्र बीसीसीआई की पूर्व सचिव जयवंत लेले की किताब आई वॉज देयर मेमोरी ऑफ अ ग्रेट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर में भी है। सातवीं घटना गावस्कर से जुड़ा हुआ है। जब फारूक इंजीनियर ने पवेलियन का रास्ता पकड़ा और गावस्कर पेट पकड़कर हंसे। 1971 में गावस्कर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था। उस समय गावस्कर बहुत ही युवा थे और अनुभव भी कम था। दोनों जब पारी की शुरुआत करने के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले तो इंजीनियर ने गावस्कर से कहा कि 0 पर आउट मत होना क्योंकि मेलबर्न क्रीज पर पवेलियन की राह बहुत लंबी है। मजे की बात तो यह है कि इंजीनियर ही पहले ओवर में आउट हो गए और उन्हें ये रास्ता खुद ही तय करना पड़ा। उस समय गावस्कर अपनी हंसी कैसे रोके होंगे ये आप समझ ही गए होंगे। आठवीं घटना विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम में पहले दिन का है। उस समय विराट कोहली टीम में नए आए थे और ड्रेसिंग रूम में चुपचाप अकेले बैठे हुए थे। तभी कुछ साथी खिलाड़ियों को मजाक सूझा और उन्होंने विराट से कहा कि हर नए
नए खिलाड़ी को सचिन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। कोहली ने उनकी बात मान ली और फौरन सचिन के पास पहुंच गए। सचिन ने उन्हें देखकर उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। जब कोहली ने उनसे आने का कारण बताया तो सचिन हंस पड़े और कहा कि वो सब तुमसे मजाक कर रहे हैं। 9वां घटना सचिन से जुड़ा है, जब सचिन ने निराश टीम में डाली थी जान। 2003 के विश्व कप में खराब शुरुआत की वजह से टीम का मनोबल गिर गया था, जिससे सभी बहुत निराश थे। टीम इंडिया ने लगातार 8 मैच जीते और फाइनल में पहुंच गई, हालांकि वहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। 10वीं घटना भी सचिन तेंदुलकर से ही जुड़ा हुआ है, जब सचिन ने भारत के सबसे बड़े क्रिकेट प्रशंसक को ड्रेसिंग रूम में बुलाया। सुधीर कुमार चौधरी को सचिन का सबसे बड़ा प्रशंसक माना जाता है। वर्षों सचिन की पूजा करने के बाद आखिरकार चौधरी को सचिन का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाबी मिल ही गई। विश्व कप में भारत की जीत के बाद सचिन ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में खुद बुलाया और उनके साथ अपनी ट्रॉफी लेकर तस्वीरें भी खिंचवाई। तो दोस्तों, यह थी भारतीय क्रिकेट ड्रेसिंग रूम के 10 दिलचस्प किस्से। इन किस्सों से जुड़ा अगर आपके पास कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।